Good evening, friends. Today I am really happy to share my views with you. Today, on the eve of Christmas Day 2025, I would like to share the things what happened during the year 2025. ये जो 2025 का साल है, ये अब अलविदा कहने को है और 2026 आने को है। मैं क्रिसमस के अवसर पर तमाम देशवासियों को और दुनिया के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि बाइबल में क्रिसमस के बारे में कहा गया कि ये दिन यीशु मसीह का जन्मदिन है और उस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस के बारे में बताने से पहले हम ये जानना पसंद करेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन लव, पीस एंड ह्यूमैनिटी। क्रिश्चियनिटी प्यार, शांति और मानवता पर विश्वास रखने वाला एक मजहब है। तो फिर दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो हमें नफरत सिखाता है। और जो भी मजहबी लोग होते हैं वो मानवता के बारे में सोचते हैं कि कैसे मानवता का विकास हो, मानवता के जरिया संसार में शांति कैसे आए। मैं आपको कुछ बातें अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा कि 2025 में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमने खोया, कुछ बिछड़ गए, कुछ इस मंडे वर्ल्ड को गुड बाय कह गए और कुछ नए दोस्त मिले और कुछ की तलाश है। कुछ नए विचार मन में आए, कुछ पुराने विचार मन से निकल गया। और कहा गया है कि अनुभव जो होता है वो जीवन के साथ आगे बढ़ता जाता है। समय ज्यों-ज्यों बढ़ता है अनुभव भी हमारा मजबूत होता जाता है। एक्सपीरियंस कैन बी हैड बाय एज, नॉट बाय एडुकेशन। तो फिर एडुकेशन क्या है? एडुकेशन के बारे में तो गांधी जी कहते हैं, बाय एडुकेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन और बाय बॉय और चाइल्ड, बाय बॉडी, माइंड एंड सोल। गांधी जी की कथन को अगर हम एक जगह रखें और विवेकानंद जी के बातों को अगर हम सामने रखें तो एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और फिर इस्लाम मजहब में जो एडुकेशन की बात कही गई उसमें तो सीधा और सीधे तौर पर कहा गया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। इल्म का मतलब एडुकेशन का प्राप्त करना कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरी मैन एंड वीमेन, बोथ, फॉर बोथ। तो फिर आज हमारे समाज पर अगर हम निगाह डालें तो हमारे 90% ऐसी महिलाएं हैं मुस्लिम समाज में, खास करके डाउन ट्रोडन क्लास में, ईबीसीज में, ओबीसीज में, जो घर से बाहर निकलने में उनको बड़ी परेशानी होती है और वो एडुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। जो परसेंटेज आज हम देखने का प्रयास करते हैं, दिस इज नॉट एनफ। हाउएवर सरकार ने बहुत सारी पॉलिसियां लागू की। आपको मालूम होगा बिहार में 35% रिजर्वेशन औरतों के लिए रिजर्व है, पोस्ट जो है, चाहे वो किसी तरह का पोस्ट हो। तो जब तक हम एडुकेशन के प्रति अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे मिलेगा। हम आज एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं
आज दिन है अपने पुरानी दुश्मनी को भुलाने का। आज दिन है हमको एक दूसरे के साथ जमीनी विवाद में उलझ कर, हम एक दूसरे से जमीनी विवाद से हटकर और कुछ नई विचार को सामने लाना, अपने बच्चों को एडुकेट करना, क्वालिटी एडुकेशन देना। आपका जो बजट है, बजट में कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए ये करना, सुनिश्चित करना। आपको अपने घर के अगल बगल सफाई अभियान चलाना। जिस गांव के अगल बगल में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, चाहे जो भी मदरसे हों, वहां तक बच्चे को ले जाना और बच्चे को वहां तक पहुंचाने का काम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए। क्योंकि उनके जो जेंट्स होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, दे हैव टू वर्क इन द फील्ड। उसको फार्मर्स के रूप में, उसको मजदूर के रूप में, उसको और जगह में काम करना पड़ता है। दे डोंट हैव गॉट टाइम। उसका कारण होता है कि बच्चे वो एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। आइए आज हम इस विचार को फिर से मजबूती प्रदान करने का कोशिश करें कि एक दौर था जब जो क्रिश्चियनिटी था वो दो भागों में बट गया। उसका बंटने का कारण एक कैथोलिक था, एक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का उदय क्यों हुआ, इस रेफरेंस को देखने के लिए अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो वहां पाया जाता है कि जो पोप थे, जो फादर थे, उन लोगों ने आम आदमी के साथ एक ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जिससे जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे समाज में, जो एडुकेटेड थे, उन लोगों को ये थोड़ा सा नापसंद आया। क्योंकि पोप कहा करते थे कि अगर तुमको हेवन जाना है, जन्नत प्राप्त करना है, तो तुमको एक तरह का ये सर्टिफिकेट खरीदना होगा। और वो सर्टिफिकेट अगर तुम एक मिनिमम पैसे में सर्टिफिकेट लेते हो 10,000 रुपए का, तो तुमको जनरल कैटेगरी का हेवन में जाना का अवसर मिलेगा। फिर अगर तुम उसको 1 लाख रुपए का लेते हो तो कुछ खास तरह का तुमको जन्नत का में जगह मिलेगा हेवन में। और अगर और पैसा लगाते हो तो तुमको स्पेशल कैटेगरी के जन्नत में। ये मुक्ति पत्र था एक तरह का। इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट ने कहा कि नहीं भाई, एडुकेशन के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कर्म कैसा है और हमको फल कैसा मिलेगा। आज एजुकेशन के अभाव में हम किसी ऐसे इस बात अंधविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं और अंधविश्वास के पीछे दौड़ते दौड़ते हम जो सच्चाई है जीवन की उसको भूल रहे हैं। आज जो हमारा वैज्ञानिक सोच है, आज हमारा जो मॉडर्न ट्रेंड है, आज हम मोबाइल का यूज करते हैं, आज हम हवाई जहाज का यूज करते हैं, लेकिन हम ये प्रयास नहीं करते कि हमारे बच्चे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना सीखे। हम ये भूल रहे हैं हमारे बच्चे वैज्ञानिक बने। अगर हम किसी मजहब को मानते हैं, इट्स ओके, एवरीवन इज एट लिबर्टी टू फॉलो हिज ओन रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि जो मजहब आपको चाहे उसको मानिए और एक दूसरे को सहयोग करें। हमारा देश तो सेकुलर है और हम अपने देश पर गर्व करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर कंट्री वेयर एवरीवन इज एट लिबर्टी। आज दुनिया के नक्शे में अगर भारत की उन्नति, प्रगति, शांति, सद्भावना को देखा जाए तो बहुत अच्छा है दुनिया के अन्य देशों के तुलना में।